करेंगे जाकर के कुंदनपुर में। हाँ महाराज जी। आगे ससपाल शादी को नाम सुन के नाचने लगे तो तुम्हारा सम्मान नीचे होगा ना, सम्मान नीचा होगा, इसलिए महाराज मार दो। अच्छा शिषपाल दूल्हा बनने के लिए अपने महलों में चला, आंगन में पहुंचा, आवाज लगाई, भाभी 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 बोलो लाला। हाँ लाला, क्यों चिल्ला रहे लाला? दूल्हा बना, दूल्हा बना। 4-10 लड़कियों को पकड़ के ला मोहल्ला से, हमें सजा, मुझे बरना बना। लाला हाँ हाँ कैसे बात कर रहे हो ना लगो न ठीक है, कैसे बात कर लाला? तुम्हें नहीं मालूम क्या? भाभी तुम्हारे आंगन में ऐसी देवरानी लाऊंगा। कैसे? ऐसी देवरानी लाऊंगा कैसे लाओगे? जो अंधेरे में दूर बैठा दो, दूर से चमकेंगी, दीपक की जरूरत नहीं होगी, इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा। लाला कहाँ से लाओगे लाला? हमारे बहनोई हाँ। कुंदनपुर के रहने वाले रुक्म ने हाँ। अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ तय किया। हम शादी करने जाएंगे क्योंकि रुक्मिणी बहुत सुंदर है। लाला हाँ हाँ कैसी बातें करो लाला? अरे आपकी बहन और बहन की ननद वो देवी समान हुई लाला। ऐसे देवियां देखी जाएंगे तो शादियां बंद हो जाएंगी। लाला मान जा। तुम दूल्हा बना, हमें ज्ञान मत दो, लड़कियों को पकड़ लाओ, ढोलक बजाओ, गीत गाओ। लाला मान जा, तुम भाभी ताशो कह रही हूँ। माता बहनो, भाभी ने सोची ज्यादा जैसे कछु कहे तो सत बकन लगे, सो 4-10 लड़कियां मोहल्ला से पकड़ लाई, गीत गाने लगी और बनकाटा को दूल्हा बनाने लगी माताओं। लेकिन जब शिषपाल को दूल्हा बनाया है तो बुरे बुरे अशगुन होने लगे हैं, बहुत बुरे अशगुन। क्या दशा बनी? गुरुदेव हो गई छीख अनारी, अशगुन होने लगे।
जैसे शीश पे मोहर रखो, आगे पैर बढ़ाया, पट्टे पर रखा और पटा से पैर फिसल गया। जैसे पैर फिसला ससपाल जमीन पर गिर पड़ा, और जब जमीन पर गिर पड़ा तो मूर्छित हो गया। माता बहनों लड़कियां हंसने लगी, कहने लगी बहना गजब है गो, दूल्हा के तो पैर पटाई पे टूटन लगे तो दुल्हनिया कैसे लाएगो। सही बात है जजी। दूसरी कहने लगी बहना दूल्हा जिंदा बचे आए तो आएगी घरे कथा कराए। सही बात हो जजी। क्योंकि एक दुल्हन दो दूल्हा बहना बगैर झगड़ा बहु न बचे को वहां तो युद्ध होगा, विवाद होगा, झगड़ो होगा। हाँ। लड़कियां हंसने लगी, कुछ शिषपाल की मूर्ति जाकर तू कह रही हो, हंस रही हो तुम, सूरवीर जाकर देखते रहते हैं। भाभी कहां से इन मूर्तियों को पकड़ के लाई तू? अब की बार हंसी ना तेरे दांत तोड़ दूंगा। लड़कियां तो इधर उधर भाग गई डर की वजह से। भाभी की जब नाय हंसी रुकी माता बहनों तो आंगन में प्रवेश हो गई और एक आंगन में जाएंगे, एक कोठरी में फूटो सो कोठला रखो रहे। सुबह कोठला में आने में मुंह देगी भाभी खूब हंसी। उसके बाद वो चतुर्सगी उंगलियों में काजल लेके आई। सचपाल कहने लगा भाभी कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वहां कन्हैया आएगा। कन्हैया काला कलूता है, मैं गोरा हूँ। रुक्मणी हमें देख करके अपने आप बरमाला डाल देगी मेरे गले में, इसीलिए ऐसा सजाओगे कोई कमी ना रह जाए। देख लो कोई कमी तो नहीं रह गई। उसी भाभी समझाए कि बोली लला थोड़ी कमी रह गई, आंखों में काजल नहीं अभी मैंने दे पाया। बोले लगाओ काजल। उसी समय जब भाभी ने आंखों में काजल दिया, तो काजल देते समय एक बहुत बड़ा असगुन देखा। बेटा अरे दर्द मोर उतार कहीं उच्चारे धरे का बाता। माता बहनों भाई बंधु, आज जैसे ही कहा है कि बेटा कन्हैया अगर आएगा तो विवाद होगा, इसीलिए भगवान कन्हैया के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए बेटा मान जाओ। और भाभी समझ आ रही मगर उसके दिमाग में एक बात ना आ रही, क्योंकि कौआ तो रात में दिन में उल्लू कामी अंधो रात दिन बकी बुझ गई न भाभी ने समझाया मगर एक नहीं मानी। सचपाल कहने लगा भाभी कहने लगी बेटा अभी भी मान जाओ, क्योंकि कन्हैया आएगा तो कन्हैया के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी।
और समझाया भाभी ने, आरे दीवारा सीखा मान ले बेटा अभी भी मान जाओ, कन्हैया के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। सुन भाभी के बेर बढ़ी तंजवाला, अबू मेरो का करे नंद को लाला। मेरी भावज सभी तरह से कमजोर, जात पात को पतो नहीं है, रो जग में शोर, जाके कुल खानदान को पता नहीं, सो हमसे विवाद करेगा। बोले लला बेटा, भगवान कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ दिया, कंस जैसे, जरासंध जैसे महापराक्रमियों को भगवान ने पराजित किया है। तुम कौन सी खेत की मूली हो? कुबलिया पेड़ हाथी जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, उसे भी भगवान ने मार दिया। संग चारु सल तोसल, पूतना कासुर बकासुर, तनावरा सक्तासुर, धनकासुर, प्रलम्बासुर। भगवान ने एक नहीं अनेक दैत्यों का संहार किया। उसी समय सतपाल के लगा भाभी ये कंस नहीं है, जरासंध नहीं, सतपाल से पंगा लेना लोहे के चने चबाना है। सतपाल वो फौलाद है जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक नहीं उसने मानी, क्योंकि कामी पुरुष होता है वो कभी किसी की मानता नहीं। माता बिनो भाई बंधु बगितो, सर में कीड़ा रो रहा, कैसे माने? परीक्षित महाराज सतपाल ने दूल्हा बनने के बाद अपने ऐसे प्रेमियों को निमंत्रण पत्र बांट दिए, चारों तरफ चिट्ठी भेज दी। मगध के राजा जरासंध को बुला लिया, हूरसरवा को बुला लिया, कौरव पांडवों को बुला लिया, दंत बख्तर से कहा भैया प्यार सजाओ और सेना लेकर के आओ। बड़े बड़े सूरवीर सतपाल की बारात में सम्मिलित होकर के कुंदनपुर के लिए चंदेरी से चलने लगे।